ओके दोस्तों, तो मोलैरिटी और मोलैलिटी के बाद हम लोग अब अगला कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करते हैं। पर ध्यान रखना, ये जो कंसंट्रेशन टर्म होगा, जितने भी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, वो सब कुछ या तो मोलैरिटी या तो मोलैलिटी के टर्म्स में रिप्रेजेंटेबल होने वाला है। ओके, सो द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास A1, A2, A3 इन सब कंपाउंड्स का मिक्सचर है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है। A1 पे है N1 मोल्स, A2 पे है N2 मोल्स, A3 का है N3 मोल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। A1 का है N1 मोल्स, A2 का है N2 मोल्स, A3 का है N3 मोल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मोल्स ऑफ AI है मान लो Ni, और जो हमारा टोटल मोल्स होगा, दैट इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2 प्लस डॉट डॉट डॉट, दैट कैन बी रिटन एज सिंपली समेशन Ni। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ AI that can be written as Xi, which will be equals to moles of AI divided by the total moles। उस पर्टिकुलर चीज का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स को हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर चीज का मोल फ्रैक्शन। तो Xi जो आएगा, दैट विल बी सिंपली Ni डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ Ni। आई होप दैट इज प्रिटी क्लियर एंड एविडेंट। मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है उसका मोल्स बाय टोटल मोल्स। तो अगर मान लो हमारे पास कोई भी एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट हमारे पास है N1 मोल्स, और जो हमारा सॉल्यूट है ये है हमारा N2 मोल्स। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, that will be equals to solute का moles by total moles, that is N1 divided by N1 plus N2। ठीक है, ये है हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अच्छा, मोल्स क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? ऑब्वियसली नहीं। मोल फ्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मोल फ्रैक्शन जो है दैट इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, ओके, सो मोल फ्रैक्शन जो है वो किसके साथ डायरेक्टली संबंध रखता है? मोलैरिटी के साथ या फिर मोलैलिटी के साथ? उस बात को समझते हैं। मैं बता रहा हूं जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मोलैलिटी।
मोल फ्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली मोलैलिटी के साथ संबंध रखता है. All we need to know is molecular weight of solvent. हमें केवल और केवल सॉल्वेंट की मॉलिक्यूलर वेट की रिक्वायरमेंट पड़ती है. मोल फ्रैक्शन से हम डायरेक्टली मोलैलिटी निकाल सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं. हमारे पास है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl. NaCl का एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है. जो हमारा NaCl का मोल फ्रैक्शन है दैट इज इक्वल्स टू 0.05. कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ NaCl. कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ NaCl. तो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में देखते हैं. ठीक है. अच्छा, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है तो मोल्स ऑफ NaCl बाय मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर दैट इज इक्वल्स टू 0.05 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/20. सो मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा मोल्स ऑफ NaCl प्लस मोल्स ऑफ वाटर that is equals to 20 into moles of NaCl. तो हमारे पास आ जाएगा moles of water is equals to 19 into moles of NaCl. ये हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा. ठीक है. ओके. तो फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी कुछ तो मानना पड़ेगा. तो लेट अस टेक 1 मोल ऑफ NaCl. हम ऐसा एक सॉल्यूशन लिए जिसके अंदर 1 मोल हमारे पास NaCl है. ठीक है. तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा? That will be simply equals to 19. ठीक है. वो सिंपली हमारे पास कितना आ जाएगा? 19 मोल्स. वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 18. तो मास ऑफ वाटर जो होगा, मास ऑफ वाटर जो होगा that will be equals to 19 into 18 grams. So that will be equals to 342 grams. ठीक है. सो यहां से हम लोगों को मिल गया है जो 342 ग्राम वाटर यानी सॉल्वेंट में हमारे पास 1 मोल NaCl है. तो 1000 ग्राम वाटर में 1000 बाय 342 मोल NaCl होगा. सो बाय डेफिनेशन यही है हमारा इसका मोलैलिटी. तो मोलैलिटी जो हमारे पास आएगा दैट मोलैलिटी इज इक्वल्स टू 1000 बाई 342 स्मॉल m. इसको अगर हम कैलकुलेट करें इट विल अप्रोक्सीमेटली कम आउट टू बी इक्वल्स टू 2.8. लगभग उतना ही आएगा. ठीक है. 2.8 2.9 टाइप्स आता है. जो भी आएगा भाड़ में जाए, वो तो कैलकुलेशन है. ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर हमें मोल फ्रैक्शन मालूम है तो हम डायरेक्टली मोलैलिटी जो है वो हम निकाल सकते हैं. ठीक है. सो उल्टा अगर पूछेगा, हमारे पास है एक्वस NaCl सॉल्यूशन. हमारे पास है एक्वस NaCl सॉल्यूशन और वो है हमारा 2 मोलर. चलो 2 मोलर ले लो. Calculate the mole fraction of NaCl.
ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे? देखो, मोलालिटी 2 दे रखा है, तो 1000 ग्राम वाटर में 2 मोल NaCl है, बट 1000 ग्राम वाटर मतलब है 1000/18 मोल्स वाटर। तो हमारे पास सॉल्वेंट का आ गया है, कितना मोल है हमारे पास, सॉल्यूट जो है वो हमारे पास कितना मोल है वो आ रखा है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2/1000/18, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये लगभग हमारे पास आ जाएगा 0.35 लगभग, ठीक है। सो दैट विल गिव मी द मोल फ्रैक्शन ऑफ NaCl। सो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्वेंट मालूम है कौन है, यानी उसका मॉलिक्यूलर वेट हमें अगर मालूम है, तो डायरेक्टली आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। तो मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन जो है वो डेफिनेटली हमारे पास कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो जेनरिक अगर हम करें, मोल फ्रैक्शन है X, ठीक है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो दे रखा है ρg/ml। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू W ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट हमें दे रखा है, तो कैलकुलेट मोलैरिटी। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, हमें मोलैरिटी निकालने के लिए डेंसिटी की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है। तो हम मोलैरिटी और मोलैलिटी जो है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे, लेट्स सी। मोल फ्रैक्शन दे रखा है X, ठीक है। सो मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास है X। सो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो आ जाएगा, अगर हम गौर से ध्यान दें, दैट विल कम आउट टू बी इक्वल्स टू 1/x -1 इंटू मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, समझ में आया? सो लेट मोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू 1, तो यहां से मेरे पास ये आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1/x -1। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट जो आएगा दैट इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/x -1 इंटू W ग्राम। तो इतने ग्राम सॉल्वेंट में 1 मोल सॉल्यूट है। सो सिंपल सी बात है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 1000 डिवाइडेड बाई, एंड बाय डेफिनेशन यही इसका मोलैलिटी है। तो मेरे पास मोलैलिटी जो है, मोलैलिटी सिंपली आ जाएगी 1000 डिवाइडेड बाई, ठीक है, ये हमारे पास मोलैलिटी आ जाएगी। सिंपल सी बात है।
तो मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी जो है वो आना हमारे लिए काफी ज्यादा सिंपल है, बट मोलैरिटी निकालने के लिए हमें डेफिनेटली डेंसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथ ही साथ एक मिनट, एक चीज और भी देना पड़ेगा, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट जो है वो ले लो W1। ठीक है, अच्छा सुनो, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमारे पास 1 है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हमारे पास इतना है, तो यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ सोल्यूट जो है वो है W1 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्वेंट जो है वो इतना है। तो इन दोनों के सहारे जो मैं लिख सकता हूं वो है मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू W1 प्लस इतना ग्राम। डेंसिटी हमें रो दे रखा है, तो यहां से हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू W1 प्लस बाई रो ml। इतना ml पे हमारे पास 1 मोल सोल्यूट है। सिंपल सी बात है, 1000 ml सॉल्यूशन में कितना मोल होगा? इट विल बी 1000 डिवाइडेड बाई W1 प्लस 1 माइनस x माइनस 1 इंटू W मोल्स सोल्यूट होंगे, एंड बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल्स टू द मोलैरिटी। अगेन ये सब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस एक बार जेनरिक टर्म में करा दिया, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में तुम लोगों को देखने को मिलेगा ये सारे वाहियात फॉर्मूले, ठीक है। तुम लोगों को लगेगा सर आपने तो कराए नहीं, इस कारण पे मैंने करा दे रहा हूं, बट क्या ये सब चीजें वाहियात चीजें याद रखनी है? नहीं, बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, जरा सी भी कोई जरूरत नहीं है। ओके दोस्तों, तो अगला कंसंट्रेशन टर्म हम डिफाइन करते हैं। जो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है दैट इज परसेंटेज बाय वेट। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं परसेंट W बाई W। ठीक है, ये बेसिकली पहले जमाने का कंसंट्रेशन टर्म्स है, अब उसका डायरेक्टली कोई इस्तेमाल एज सच नहीं होता है। ठीक है, तो हमारे पास मान लो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CaCO3 है। CaCO3 is a 10% W by W. What does it signify? It simply signifies जो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम 100 ग्राम सॉल्यूशन लें, that contains 10 ग्राम ऑफ CaCO3। अगर हम 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ले तो उसके अंदर 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का होगा। दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ परसेंट W by W। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड परसेंट W by W is basically mass of solute in gram per 100 gram of solution. It is the mass of solute in gram per 100 gram of solution. By the way, try to understand. It is basically
another way of writing. It is basically the another way of writing मोलैलिटी. ये बेसिकली हमारा मोलैलिटी लिखने का और एक तरीका है. ठीक है, तो किस तरीके से हम मोलैलिटी को लिखेंगे, ध्यान दो. हमारे पास मान लो 10% W/W ऑफ CaCO3 है, तो 100 ग्राम जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसके अंदर हमारे पास है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा जो होता है वो है 90 ग्राम वाटर, जो कि हमारा सॉल्वेंट है. नाउ 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब जो है दैट इज 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, तो अगर हम ध्यान दें, हमारे पास 90 ग्राम वाटर में 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट यानी सॉल्यूट है, तो 1000 ग्राम वाटर में 0.1 इंटू 1000 100/90 मोल CaCO3 होगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.1 मोल CaCO3. और 1000 ग्राम वाटर में जितना मोल CaCO3 का आता है वही तो उसका मोलैलिटी है. तो मोलैलिटी ऑफ CaCO3 इज इक्वल्स टू 1.1 स्मॉल m. अच्छा, क्योंकि दोनों हमारा वेट को लेकर काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक मोलैलिटी, ठीक है, it also does not depend upon temperature. ऑब्वियसली बात है, दोनों मास को लेकर बातचीत चल रहा है, ये हमारा टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा. ओके, तो जो अगला कंसेंट्रेशन टर्म जो हम डिफाइन करने वाले हैं, ये भी एक पुराने जमाने पे इस्तेमाल होने वाला है, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंट W/V. परसेंट W/V. तो परसेंट W/V कैसे डिफाइन होता है, ध्यान दो. अगेन हमारे पास मान लो ये है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है. ठीक है, दे रखा है जो CaCO3 इज 10% W/V. अच्छा, मुझे कैल्शियम कार्बोनेट से इतना प्यार क्यों होता है बाय द वे, मॉलिक्यूलर वेट 100 है इसलिए, और कोई रीजन नहीं है. ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज 10% W/V. व्हाट डज इट फिजिकली सिग्निफाई? अच्छा, बाय द वे यहां पर तुम यूनिट क्या ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस दोनों सेम यूनिट पे लेना है. यानी अगर 100 ग्राम में 10 ग्राम है तो 100 मिलीग्राम पे 10 मिलीग्राम होगा, 100 किलोग्राम पे 10 किलोग्राम होगा. बस दोनों का यूनिट को हमें सेम रखना है. यूनिट क्या ले रहा हूं वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है. हाँ, लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट है हमारे पास, यहां पर इसका सिंपल मतलब होता है जो 100 ml ऑफ solution contains 10 gram of calcium carbonate. 100 ml of solution will contain the 10 gram of CaCO3 यानी solute, यानी परसेंट W/V basically signifies
परसेंट W by V basically signifies mass of solute in gram per 100 ml of solution. दोस्तों यहां पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें तो एक चीज तो हम बोल सकते हैं, परसेंट W by V is basically molarity. परसेंट W by V जो है वो बेसिकली हमारा मोलैरिटी है, यानी कैपिटल M। किस तरीके से? बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास यहां पर 100 ml सॉल्यूशन है और उस पर है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा दैट विल बी 10/100, उसका मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 0.1, और ये 0.1 मोल्स 100 ml सॉल्यूशन पे है। दैट इंप्लाइज 1 लीटर सॉल्यूशन अगर मैं लेता हूं, इस पे 0.1 इंटू 10, इसके अंदर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा, मोलैरिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 कैपिटल M। ठीक है। सो यहां पर भी क्योंकि वॉल्यूम के बारे में चर्चा हो रहा है, तो जस्ट लाइक मोलैरिटी परसेंट W by V डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। परसेंट W by V जो है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और टर्म डिफाइन तो होता है लेकिन हमारा काम का नहीं है राइट नाउ, दैट इज परसेंट V by V, यानी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। दिस इज यूज्ड फॉर गैसियस मिक्सचर। इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं फॉर गैसियस मिक्सचर। तो अगर मान लो एयर के बारे में बात करूं, यहां पर है N2 plus O2। ठीक है, एयर को हम लोग बेसिकली N2 plus O2 का मान लेते हैं। O2 is a 20% by volume in air अगर बोला हुआ है, what does it signify? 100 ml air will contain 20 ml of O2 at सेम प्रेशर। यानी प्रेशर को अगर मैं सेम रखते हुए मेजर करूं तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में 20 ml हमारे पास सॉल्यूट होंगे। ऑब्वियसली N2 यहां पर सॉल्वेंट है क्योंकि ज्यादा अमाउंट पे होता है, और O2 जो है वो हमारा सॉल्यूट है। ठीक है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में हमारे पास 20 ml ऑफ सॉल्यूट होंगे, प्रोवाइडेड दोनों हम सेम प्रेशर में मेंटेन किए हैं। ओके। अच्छा, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, अगर हमारा सॉल्यूशन जो है बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है, ठीक है, we use two special
कंसंट्रेशन टर्म्स। हम दो स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उसका इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर पहला जो है दैट इज कॉल्ड पीपीएम। दिस इज पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, पीपीएम वगैरह कहीं पर भी वेल डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन हम जिस तरीके से डिफाइन करेंगे हमारे सिलेबस के लिए, ठीक है, हमारे लिए जो डेफिनेशन चलता है मैं केवल वो लिख रहा हूं। बाकी पीपीएम का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन नहीं है। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब क्या होता है? अगर मान लो 1 पीपीएम सॉल्यूट, ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर इज x ग्राम, ग्राम में होता है, ऑफ सोल्यूट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और सॉल्वेंट प्रैक्टिकली। क्योंकि x जो है वो हमारा काफी ज्यादा छोटा होता है एज अ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है x जो है दैट विल बी मच मच लेस देन 10⁻6। इस कारण पे हम सॉल्यूशन लिखें या फिर सॉल्वेंट लिखें, इट एक्चुअली डज नॉट मैटर, ठीक है, एक्चुअली डज नॉट मैटर। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए हम पार्ट्स पर मिलियन का टर्म इस्तेमाल नहीं करते हैं। नॉर्मली वी डील विथ लाइक 100 ppm 200 ppm, यही हमारी औकात है। यानी परसेंटेज एरर हैज टू बी वेरी वेरी स्मॉल, और वहां पर सॉल्यूशन लिखूं या सॉल्वेंट लिखूं उस बात से फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिलियन मीन्स 10⁻6। तो जितना पीपीएम दिया हुआ है ये सब कुछ ग्राम में होता है। मोल पीपीएम हम डिफाइन नहीं करते हैं, मोल पार्ट्स हम डिफाइन नहीं करते हैं। हम जो डिफाइन करते हैं वो मास पीपीएम करते हैं। इस बात पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, और दूसरा जो उससे भी ज्यादा डाइल्यूट होता है तब हम यूज करते हैं पीपीबी, दैट इज पार्ट्स पर बिलियन। अगर हमारे पास पीपीबी सॉल्यूट है, अच्छा y जो है वो मच मच लेस देन 10⁹, 1 बिलियन मीन्स 10⁹ होता है। सो दैट सिंपली इंप्लाइज देयर इज y ग्राम ऑफ सोल्यूट in 10⁹ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और प्रैक्टिकली जो मानने पे फायदा हो रहा है। देखो, अगर मोलैलिटी निकालने के लिए बोला है तो हम उसको सॉल्वेंट मान लेंगे, ठीक है, लेकिन अगर डेंसिटी दे रखा है और मोलैलिटी निकालने के लिए बोला है तो इन दैट केस हम उसको सॉल्यूशन मान लेंगे। एरर जो होगा दैट कैन बी प्रैक्टिकली नेग्लेक्टेड इन ऑल टर्म्स। पीपीएम और पीपीबी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, इस बात पे हमें ध्यान रखना है। तो जितना भी हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स है वो हम लोगों ने अभी के लिए डिफाइन कर दिए हैं। हाँ, 2 स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म होता है, लेकिन उसको हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। जब हम रेडॉक्स कर लेंगे, एक चैप्टर आता है, वहां पर हम 2 और स्पेशल टर्म डिफाइन करेंगे। वो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 और परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम। खैर वो क्या होता है वो भाड़ में जाए, जब रेडॉक्स चैप्टर चालू होगा उस टाइम पे हम ये सारे चीजें करने वाले हैं। अब हम लोग प्रॉपर इसके क्वेश्चंस की ओर जाते हैं। डाइल्यूशन और मिक्सिंग, इन सब का क्या इफेक्ट पड़ता है, वी विल सी। ओके।